बेली को जिससे भी भरते हैं वो एनर्जी डाइट है, लेकिन डेफिशिएंट किस में है? न्यूट्रिएंट। और आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ भूख मरी थी, लेकिन अब भूख से कोई नहीं मर रहा, लेकिन किससे मर रहे हैं? हाइड हैंगर, कहते हैं ना छुपी हुई भूख। हाइड हैंगर क्या है कि हमारे को जो डाइट मिल रही है वो एनर्जी रिच तो है लेकिन न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंट है, और उसी को हम हाइड हैंगर कहते हैं। नंबर 2 है स्ट्रेस फ्री लाइफ। आपका जीवन बिल्कुल तनाव रहित होना चाहिए। तनाव क्या करता है? आपके शरीर में गड़बड़ ही करेगा, फायदा कभी नहीं करेगा। आपने जो कुछ किया, आप सोचिए कि आज जो किया चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कल सुधारूंगा, लेकिन उसको कभी भी दिमाग में मत रखिए। अगर तनाव रखेंगे तो कई तरह की बीमारियां होंगी और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ जाएगा और आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स से आपकी बात होनी चाहिए, टीचर से अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए, आपके आस अड़ोसी पड़ोसी से भी बात होनी चाहिए, अपनी बहन से भी बात होनी चाहिए, भाई से भी बात होनी चाहिए, दादाजी से भी बात होनी चाहिए, और आपके 5-7 दोस्त जरूर होने चाहिए। अगर किसी के दोस्त भी नहीं है तो उसका जीवन अच्छा नहीं है। कभी ये सोचो कि मैं अकेला रह जाऊंगा, ना, ऐसा नहीं है। और आपके पास में कुछ टाइम बिल्कुल फ्री होना चाहिए, आधे से 1 घंटा। आपके लिए भी ये सर, आधे से 1 घंटा टाइम बिल्कुल फ्री रखिए पूरे दिन में, जिसमें कि कोई पहले से डिसाइडेड मुद्दा नहीं हो, प्री डिसाइडेड असाइनमेंट नहीं होना चाहिए कि इसमें हमें इस पर बात करनी है। आप किसी भी मुद्दे पर बात कीजिए, आप टीचिंग पे बात कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे बात कीजिए, पॉलिटिक्स पे बात कीजिए, सोसाइटी पे बात कीजिए। और अगर आपस में बैठे हैं तो एक दूसरे की हंसी भी उड़ाइए, लेकिन हंसी उसकी नहीं उड़ानी है जो नहीं है वहाँ। हंसी किसकी उड़ानी है? जो आपके पास में बैठा है उसको कह दो, देखो ये इसकी नाक कितनी लंबी है, ये देखो आज बाल कैसे बना के आया है, कुछ भी हंसी, लेकिन जरूरी है ये। अगर आप हंसेंगे तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य है आपका। एक है साउंड स्लीप। आप कोशिश कीजिए कि 6 से 8 घंटे की नींद बिना टांग को टेढ़ा किए या करवट बदले अगर ले लेते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और 6 से 8 घंटे की नींद में ये नहीं करना है कि ये टांग जो है ना ये छाती की तरफ नहीं आनी चाहिए, और ना ही किसी दवाई की जरूरत होनी चाहिए। और ये आपके काम का भी पैमाना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो रात को आराम से 6 से 8 घंटे की नींद सीधी टांग करके आएगी। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो रात को करवटें बदलते रहोगे या पैरों को छाती में दे के सोओगे, तो सोच लेना कि जो नेक्स्ट दिन है, अगले दिन मैं जो भी मेरी कमी है उसकी पूर्ति करूँ। और लास्ट आता है कमिटमेंट ऑफ द ड्यूटी। हमारा जो कमिटमेंट है, जैसे टीचर्स का कमिटमेंट क्या है? आपको पढ़ाना। हमारा कमिटमेंट है जैसे रिसर्च करना था, हमने वो कमिटमेंट किया। किसान का कमिटमेंट है कि अनाज उत्पादन करना है। नेताजी का कमिटमेंट है देश की सेवा करनी है। आपका कमिटमेंट क्या है? पढ़ाई करनी। और बच्चों में जो पेरेंट्स आप पर खर्चा कर रहे हैं उसका पूरा मिलेंगे। अगर आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया है तभी आपका जीवन बिल्कुल सफल होगा। अब हम बात करते हैं तो ये कहाँ अच्छा स्वास्थ्य कैसा हो? आपने देखा होगा, अच्छी नींद कब आएगी? आपका कमिटमेंट पूरा कब होगा? आप स्ट्रेस फ्री लाइफ कब होगी? ये सारे के सारे कब होंगे कि जब आपकी डाइट हेल्दी हो, उसी के बाद में ये सारा सर्कल घूमेगा। तो हेल्दी डाइट का जो मिलेट्स है ये हेल्दी डाइट का सोर्स है। आपने
वो मैंने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी है यहाँ। इसमें देखिए आप आजकल क्या होता है, हार्ट अटैक काफी है। हार्ट अटैक में जो भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको ज्यादा करते हैं। नंबर 2 कैंसर। कैंसर का आपने नाम सुना होगा, काफी गंभीर बीमारी है। तो अगर हम बाजरा या ज्वार रेगुलर खाते हैं तो वो कैंसर के जो भी जीवाणु हैं उनको खत्म करता है। हाइपर टेंशन है उसमें ये फायदा करता है। किसी के कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन है, उसमें भी ये फायदा करता है। शरीर में ऐंठन है, आंतों में सूजन है, अल्सर है, उसमें भी ये फायदा करता है। हमारी जो गट है, आंत है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है, ट्रिलियंस, और उनका भोजन क्या है, फाइबर। और वो फाइबर का सोर्स क्या है, अगर फाइबर हमको नहीं मिला तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और धीरे धीरे क्या होता है, जो जीवाणु है वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए मेनली करके फाइबर और फाइबर का अच्छा प्रभाव है। तो जो भी पेट की बीमारियाँ बीमारियाँ कौन सी चीज़ होती है, पेट की बीमारी डायबिटीज में आपने देखा होगा को डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज के लिए तो ये रामबाण बात है। कई डॉक्टर्स ने मिलेट की डाइट की है और उसका टेस्ट किया पेशेंट पे, तो ये पाया गया कि टाइप 2 डायबिटीज को सबसे खतरनाक है इसका काफी रिलीफ। ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते कोई बाजरा खाने से बीमारी हमने हमारे खान पान पे ध्यान दिया। और अगर भारत की बात करें तो 54% बच्चियां और 29% बच्चे, आप में देख लीजिए आपकी सिचुएशन क्या है, उनमें आयरन की कमी है यानी एनीमिक है। तीसरी 1/3 बच्चे और आधे से ज्यादा बच्चियां एनीमिक हैं। तो अब से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपना खाने पीने के ऊपर ध्यान दें। हम अगर अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो कहते हैं ना सीक्रेट्स ऑफ हेल्थी लाइफ क्या है, सबसे पहला है हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट किसको कहते हैं, द डाइट विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मिलेट ईयर 2023 में मनाया गया। पूरे साल भर उसमें मिलेट्स के ऊपर प्रोग्राम चले और हमारी संसद जो हमारे पार्लियामेंट है वहाँ पर भी जो है मिलेट्स का यूज किया गया पूरे सभी सांसदों से, उसी से बने भोजन बनाया गया। तो ये जो है इसको बढ़ावा देने के लिए कि बाजरा, राई, रागी, अपने मक्का, ज्वार, ये सारे इसमें आते हैं, इनको यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो साहब ने आपको बहुत बढ़िया जानकारियाँ बताई हैं, उदाहरण के साथ बताई हैं, और ये अपने लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े महानुभाव आज हमारे बीच में उपस्थित होकर और बढ़िया बढ़िया अच्छी जानकारियाँ दी, इनके लिए तालियाँ। आजकल आपने देखा होगा मिलेट रेस्टोरेंट आ गए। मैं अभी गुजरात गया था सर, तो वहाँ पर रागी रेस्टोरेंट था और उसमें जो खाना था वो गेहूं के खाने से 5 गुना महंगा था। आज आप जाओ ना ज्वार रेस्टोरेंट में नहीं खाया है, ज्वार की रोटी, ज्वार की का सूप, ज्वार के पकोड़े, ज्वार की नमकीन, ज्वार की चॉकलेट, ज्वार का हलवा। आजकल आपकी है ना मैगी, उपमा, इडली, ये सब इसकी बन रही है, नमकीन, पकौड़ी सब बन रही है। तो कोशिश ये करो कि ये जरूर आज से घर पे बोलो कि बाजरा खिलाओ, बाजरा खिलाओ, स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहना है। आंखें कमजोर हो रही है, क्यों हो रही है, जाने नहीं शरीर में। जो राइस है, राइस में आ जाएगी बेटा, राइस की, राइस में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, गेहूं में, गेहूं राइस है।